एक तरफ मोदी सरकार जब भारत को तोड़ने के सारे काम कर रही है, जात पात को लड़वा रही है, धर्मों को आपस में लड़वा रही है, वहीं राहुल जी धर्मों को एक करके, भारत को एक करके लोगों को जोड़ने की तादाद में निकले हुए हैं। उनका पैगाम है सिर्फ और सिर्फ नफरत को खत्म करो और मोहब्बत को पूरे हिंदुस्तान में बरसात। उनकी पतलून गीली हो चुकी है। मैं आपको बता दूं, जब तक ये यात्रा शुरू नहीं हुई थी तो बड़ी टाइट धोतियां बांधते थे। जैसे जैसे ये एक एक राज्य हम लोग करते गए, धोती के वट जो है वो खुलते चले गए। उनको पता है कश्मीर तक जब ये यात्रा पहुंच जाएगी तो हमारी धोती पूरी उतर जाएगी, हमारी इज्जत बचाने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। अपनी इज्जत के भरोसे को, अपनी इज्जत बचाने के लिए यात्रा को ये कोरोना से जोड़ रहे हैं। अरे इतनी यात्रा इनकी होती है, इनकी यात्राओं में तो पैसे दे के भी लोग नहीं आते। यहाँ तो हम अपनी हिम्मत से कर रहे हैं। टांगे जवाब दे चुकी है हर कार्यकर्ता की, फिर भी उसकी जुबान पे एक ही बात है, नफरत छोड़ो और भारत जोड़ो। ये हमारा हिमाचल के लोगों ने बिल्कुल बताया कि आज किस प्रकार से मोदी सरकार ने अपनी हुकूमत को तानाशाही में बदल रखा है। आज उस तानाशाही का हर जवाब आज पंजे के मोहर लगा करके भारत के लोग देंगे। आप छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, अरे जहाँ पे भी चुनाव करवा लो, बस ईवीएम का ख्याल रखो। अगर कहीं भी चुनाव कर लो, इनका ऐसा सफाया होगा कि जो मोदी कहता था कि हम तो सन्यासी है, झोला उठा के निकल लेंगे, वो राहुल गांधी ने बता दिया कि असली सन्यासी मैं हूँ, जो इतनी दाढ़ी बढ़ा करके एक टी शर्ट, एक पैंट में आज हजारों किलोमीटर की यात्रा करके भारत को जोड़ रहा है। मोदी की तरह नहीं, जो मेदी की तरह नहीं, 70 साल का आदमी भी मेकअप करवाता फिरता है। अरे ये हमारे नेता हैं जो देश को जोड़ रहे हैं, हमें अभिमान है। मैं आपको बता दूं, आज कांग्रेस पार्टी एक ऐसी यात्रा कर रही है जो मील का पत्थर साबित होने वाली है, जो एक इतिहास बन रहा है और हमें बड़ा गर्व होगा। हम अपने बच्चों को बताएंगे कि हम उस यात्रा में एक हिस्सा थे। ये संदेश है कांग्रेस पार्टी। नमस्कार, मैं प्रेम शंकर। इस वक्त हम भारत जोड़ो यात्रा में उपस्थित हैं। हमारे साथ हैं गिन्नी सर। भारत जोड़ो यात्रा जो कि 108वां दिन है भारत जोड़ो यात्रा का आज, और तमिलनाडु से दिल्ली लगभग 10 राज्यों की यात्रा कर आज भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली पहुंचा है। ये भारत जोड़ो यात्रा के कैसे परिणाम हैं और क्या इससे परिवर्तन हो रहा है? हमारे साथ गिन्नी सर हैं। सर बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार जी। सर, ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, इसके क्या सकारात्मक परिणाम? देखिए, सकारात्मक प्रभाव इसका ये है कि बूढ़ा हो, जवान हो, किसी भी धर्म, किसी भी जात का हो, आपको इस यात्रा में हर कोई नजर आएगा। आपको 90 साल से लेकर के 2 साल का बच्चा तक नजर आएगा। यही इस यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि है। एक तरफ मोदी सरकार जब भारत को तोड़ने के सारे काम कर रही है, जात पात को लड़वा रही है, धर्मों को आपस में लड़वा रही है, वहीं राहुल जी धर्मों को एक करके, भारत को एक करके लोगों को जोड़ने की तादाद में निकले हुए हैं। उनका पैगाम है सिर्फ और सिर्फ नफरत को खत्म करो और मोहब्बत को पूरे हिंदुस्तान में बरसा दो। और वो बरसात की बूंदे जो मोहब्बत की हैं वो हम यात्रियों पे पड़ रही है और हमें देखने को मिल रहा है। भाईचारा बढ़ रहा है, प्यार बढ़ रहा है, मोहब्बत बढ़ रही है। रोड के दोनों तरफ चलने वाले लोग राहुल जी का फूलों से स्वागत कर रहे हैं और अपने मन में एक शंका किसी के नहीं है। एक ही बात है कि 2024 में राहुल जी को भारी बहुमत से समर्थन दे करके प्रधानमंत्री बनाएंगे, क्योंकि एक ऐसा नेता जो जन नेता है वही देश का असली विकास कर सकता है, मोदी जैसा बड़बोला नहीं। देखिए, बड़ा सवाल है कि भारत जोड़ो यात्रा से 2024 का लोकसभा का किला फतेह होगा, ये कितना चुनौतीपूर्ण है? देखिए, चुनौती पहली बात तो ये है कि हमारा मुद्दा इस यात्रा का कोई चुनावी नहीं है, पर फिर भी हम इसके परिणाम दूरदर्शिता के हिसाब से बिल्कुल आंकलन कर पा रहे हैं कि इसके दूरगामी प्रभाव बहुत अच्छे होंगे। आपको ये यात्रा के बारे में बता दूं, आज से 10 साल बाद बच्चों की 10वीं क्लास का ये मुख्य चैप्टर होगा कि भारत जोड़ो यात्रा क्या थी, भारत जोड़ो यात्रा में कितने यात्री थे, भारत जोड़ो यात्रा ने किस प्रकार मोदी की नींद लाई थी, तानाशाही और लोकतंत्र की लड़ाई कैसे देखने को मिली थी, किस प्रकार से किले फतेह किया गया था। ये सारे प्रश्न होंगे जो बच्चों को आएंगे और बच्चा हाथ उठा के बोलेगा कि वो जो भारत जोड़ो यात्रा थी वो राहुल जी के नेतृत्व में हुई थी और मोदी सरकार की ताबूत में कील ठोकने का काम सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी ने किया था। ये हमारी भारत जोड़ो यात्रा का संदेश है। एक सवाल और भी है कि बीजेपी सरकार के एक केंद्रीय मंत्री हैं मनसुख मांडविया, जो अभी स्वास्थ्य मंत्री है, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी को कोरोना की वजह से ये भारत जोड़ो यात्रा स्थगित कर देनी चाहिए। देखिए, उनकी पतलून गीली हो चुकी है। मैं आपको बता दूं, जब तक ये यात्रा शुरू नहीं हुई थी तो बड़ी टाइट धोतियां बांधते थे। जैसे जैसे ये एक एक राज्य हम लोग करते गए, धोती के वट जो है वो खुलते चले गए। उनको पता है कश्मीर तक जब ये यात्रा पहुंच जाएगी तो हमारी धोती पूरी उतर जाएगी, हमारी इज्जत बचाने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। अपनी इज्जत के भरोसे को, अपनी इज्जत बचाने के लिए यात्रा को ये कोरोना से जोड़ रहे हैं। अरे इतनी यात्रा इनकी होती है, इनकी यात्राओं में तो पैसे दे के भी लोग नहीं आते। यहाँ तो हम अपनी हिम्मत से कर रहे हैं। टांगे जवाब दे चुकी है हर कार्यकर्ता की, फिर भी उसकी जुबान पे एक ही बात है, नफरत छोड़ो और भारत जोड़ो। ये हमारा संदेश है। देखिए, क्या है कि अब बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी को, कांग्रेस को
भारत जोड़ो यात्रा नहीं, कांग्रेस जोड़ो यात्रा करनी चाहिए। देखिए, मैं आपको बता दूं, अभी राहुल जी ने उनको बिल्कुल एक ऐसी दवाई दी है जो उनको हजम नहीं हो रही। आपने एक लाइन सुनी होगी राहुल जी की कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। तो हमको शायरी कर लेते हैं, तो मैं उस शायरी के माध्यम से उस लाइन को 4 पंक्तियों में तब्दील करता हूँ कि इस यात्रा का जो संदेश है, और ये मेरा आखिरी आपको जवाब है कि ये संदेश हमारा क्या है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। दर्रे दर्रे पर इंसानियत का पैगाम छोड़ रहे हैं। दर्रे दर्रे पर इंसानियत का पैगाम छोड़ रहे हैं। लोकतंत्र का लिए मेला, ये मेला है, लोकतंत्र का लिए मेला है, तानाशाही तेरे दरवाजे तोड़ रहे हैं। लोकतंत्र का लिए मेला है, तानाशाही तेरे दरवाजे तोड़ रहे हैं। अरे हम ही तो हैं वो मतवाले, अरे हम ही तो हैं मतवाले जो मिलके भारत जोड़ रहे हैं, जो मिलके भारत जोड़ रहे हैं। एक सवाल ये भी है कि जब भारत जोड़ो यात्रा हो रहा है तो उसमें सभी राज्यों को कवर नहीं किया गया, जैसे कि आप देखेंगे कि बिहार छूट गया है। मेरे भाई उल्टा थोड़ी ना जाएंगे, उल्टा थोड़ी ना जाएंगे। भारत एक में आदमी का, मेरी बात सुनो, एक आदमी का जो रास्ता, अरे तो बिहार से क्या मतलब है कि यहाँ बिहारी नहीं रहते? तुम बिहार के पत्रकार हो, तुम बात कर रहे हो यार, तुम्हारे द्वारा मैसेज बिहार में नहीं जाएगा। आज भारत जोड़ो यात्रा का संदेश मिट्टी से लेके सूरज तक, आसमान तक, चांद से लेके सितारों तक, पर्वत तक, नदियों तक, नहरों तक, पेड़ों तक, वादियों तक, हवाओं तक, कहाँ नहीं है संदेश? तुम बात करते हो कि हमारा संदेश नहीं है। क्या लगता है कि आगामी कुछ दिनों में मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, छत्तीसगढ़ भी है, राजस्थान भी है। भाई साहब, एक तरफा वोट पड़ेंगे कांग्रेस पार्टी को। जो हिमाचल ने संदेश दिया, हिमाचल के लोगों ने बिल्कुल बताया कि आज किस प्रकार से मोदी सरकार ने अपनी हुकूमत को तानाशाही में बदल रखा है। आज उस तानाशाही का हर जवाब आज पंजे के मोहर लगा करके भारत के लोग देंगे। आप छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, अरे जहाँ पे भी चुनाव करवा लो, बस ईवीएम का ख्याल रखो। अगर कहीं भी चुनाव कर लो, इनका ऐसा सफाया होगा कि जो मोदी कहता था कि हम तो सन्यासी है, झोला उठा के निकल लेंगे, वो राहुल गांधी ने बता दिया है कि असली सन्यासी मैं हूँ, जो इतनी दाढ़ी बढ़ा करके एक टी शर्ट, एक पैंट में आज हजारों किलोमीटर की यात्रा करके भारत को जोड़ रहा है। मोदी की तरह नहीं, जो मेदी की तरह नहीं, 70 साल का आदमी भी मेकअप करवाता फिरता है। अरे ये हमारे नेता हैं जो देश को जोड़ रहे हैं। हमें अभिमान है, हमें गर्व है ऐसे नेता पर कि हम कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। आज मैं आपको बता दूं, आज कांग्रेस पार्टी एक ऐसी यात्रा कर रही है जो मील का पत्थर साबित होने वाली है, जो एक इतिहास बन रहा है, और हमें बड़ा गर्व होगा। हम अपने बच्चों को बताएंगे कि हम उस यात्रा में एक हिस्सा थे। ये संदेश है कांग्रेस पार्टी का। भारत जोड़ो। आपने सर एक ईवीएम का मुद्दा उठाया। हाँ। एक बड़ा सवाल ये भी है कि विपक्षों का कहना है कि जहां बीजेपी जीतती है वहां कहते हैं ईवीएम हैक हो गया, लेकिन जहां कांग्रेस जीतती है वहां कहते नहीं है कि ईवीएम। बिल्कुल, इस बात का जवाब ये है कि इनको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि अगर सारे कहने हम जीत लेंगे तो इनके पास मुद्दा कैसे छोड़ेंगे। इनको पता है कि बड़ी चीज जो होती है उसको हथियाना है। ये लोग अच्छे से जानते थे कि हिमाचल के लोग खफा हैं, पर आज गुजरात के अंदर इनको पता था ओवैसी, केजरीवाल जैसे हम अपने संगियों को छोड़ देंगे जो भारत को तोड़ने में सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। अरे अगर ये लोग इतने देशभक्त हैं, अगर ओवैसी मानता है कि मोदी तानाशाही कर रहा है, तो ये क्या ओवैसी को नहीं पता कि वो जीत नहीं सकता? क्या केजरीवाल को नहीं पता जीत नहीं सकता? ये वोट काटने वाले लोग कांग्रेस पार्टी के वोट काट करके मोदी को जिता रहे हैं। सबसे बड़े देशद्रोही, सबसे बड़ी तानाशाही ये क्षेत्रीयवादियों ने कर रखी है। आज ये चीज सोचने की बहुत जरूरत है। बीजेपी ने कहा कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये सिर्फ इसमें कांग्रेसी लोग शामिल हैं। किसने बोला कांग्रेसी लोग शामिल हैं? अरे एक आम आदमी, मेरे कार्यालय में मैंने सिर्फ एक छोटा सा बोर्ड लगाया था कि जो भारत यात्री बनना चाहते हो वो आकर के अपना फॉर्म भर दे। कि 2 दिन के अंदर 250 लोगों ने आवेदन दे दिया, और आज 250 बंदे बस में भर के लेके आए हो मेरे भाई। आम आदमी, जिसमें रेडी वाला, पटरी वाला, सब्जी वाला, दूध वाला, एक आम बेरोजगार, ये लोग भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बने हैं।